नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ गोपाल खेमका का। इस मामले में कई अहम और बड़े खुलासे हुए। इस पूरे मामले में जो शूटर हैं और एक साजिशकर्ता उनकी गिरफ्तारी हुई और जो हथियार सप्लायर था उसका यानी कि इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया। इस पूरे मामले में आज शाम डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। कई बड़े खुलासे किए गए और इन सब के पीछे एक बड़ी बात ये रही और इन सब पर हम एक अ, इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मुख्य शूटर था उमेश यादव, उसने आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। उसने उसने जो शूट किया आखिर उसे उसकी मजबूरी क्या थी, आखिर कितने पैसे में सौदा हुआ था और उन पैसों का उसने किया क्या, आखिर मजबूरी उसकी क्या थी। इसी पर आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, जो खबरें सामने आई कि 3-3.5 लाख में जो बातें हैं, शूटर को रकम दी गई थी, कुछ रकम बरामद भी की गई है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि शूटर का मकसद क्या था, मोटिव क्या था हत्या करने का, आखिर इतना पैसा लेकर वो करता क्या, कहाँ खर्च करता, मजबूरी क्या थी उसकी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना स्पष्ट हो सका है शूटर की भूमिका और पैसा के लेन देन के बारे में। देखिए, शूटर का काम ही होता है कि जो सुपारी उसको मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उसके एवज में किसी को शूट कर देना। यानी जिसके लिए उसने पैसे लिया है, उस वारदात को अंजाम दे देना। तो उमेश यादव को भी यहाँ पर शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया अशोक साव ने। हालांकि शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में उमेश यादव शूटर के तौर पर अशोक साव से नहीं मिला था। 1.5 महीने पहले बिहार शरीफ में एक शादी समारोह था, उसमें उमेश यादव से मुलाकात हुई थी और उसके बाद से छोटा मोटा काम अशोक साव का उमेश यादव कराने लगा था। तो इसी तरह दोनों में नज़दीकियाँ भरी थी। उमेश यादव को अशोक साव की ओर से जो डीजीपीटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज हुई है गोपाल खेमका हत्याकांड में, उसके मुताबिक अशोक साव ने उमेश यादव को ये असाइनमेंट दिया था, ये टास्क सौंपा था कि गोपाल खेमका की हत्या करानी है और इसमें हम 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। कोई ऐसा है बंदा जो इस वारदात को अंजाम दे सकता है, हत्या कर सकता है, तो उसको चुन करके लाओ। उमेश यादव को, उमेश यादव ने, चूँकि उसका आदमी था, निडी आदमी भी था, उमेश यादव इसमें लगा और वो इस तलाश में वो जाकर के पहुंचा विकास उर्फ जो राजा है जिसका एनकाउंटर हुआ है वहाँ पर। विकास उर्फ राजा के पास जाने के पीछे की वजह यह है कि विकास उर्फ राजा एक पेशेवर अपराधी है, जैसा पुलिस बता रही है कि 9 से ज़्यादा केसेज में वो वांटेड था, जिसमें 4 मर्डर केस थे। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं वो इस एनकाउंटर को ही फर्जी बता रहे हैं और विकास को इनोसेंट बता रहे हैं इस मसले पर। लेकिन पुलिस ने जो बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही है, उसमें 4 मर्डर केसेज सहित हत्या, लूट, डकैती के 9 से ज़्यादा आपराधिक केसेज चल रहे थे, जिसमें जेल भी गया था। तो उमेश यादव ने समझा कि ऑलरेडी ये आपराधिक दुनिया में है, तो इसी से हम हत्या की वारदात को अंजाम दिलवा लेंगे और जो 4 लाख है उसमें से हम भी कुछ ले लेंगे, कुछ इसको भी दे देंगे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक विकास और जो राजा है उसने कहा कि 4 लाख से कम हम पैसे नहीं लेंगे, हमको खुद 4 लाख चाहिए, तुमको जो करना है सो अपना बाद में अपना बात कर लेना। उमेश यादव जो है उसको लगा कि 4 लाख रुपए इसी को दे देंगे या फिर उसमें से जो बंटवारा हो, इससे बढ़िया है कि भाई हम ही कर देते हैं, 4 लाख का पूरा मेरा हो जाएगा। तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर दिनचर्या के बारे में उसके पास जानकारी थी, अशोक साव ने मुहैया कराई थी। कितने बजे बांकीपुर क्लब जाते हैं वो रोज़, कितने बजे आते हैं, अपने कोई फ्रेंड है बाकरगंज छोड़ते हैं और उसके बाद घर लौटते हैं। तो सब टाइमिंग पहले से ही ये था, अशोक साव ने बता रखी थी उमेश यादव को। उसी मुताबिक अपना गया वो और वहाँ पर पहले से खड़ा था। जैसे ही वो लौटे गोपाल खेमका और उसने शूट करके वहाँ से वो फरार हो गया। अब रही बात कि उमेश यादव को पैसे की नीड क्यों थी, आखिर उसको 4 लाख रुपए की ज़रूरत क्यों थी, या 4 लाख में जो ये था क्यों चाहता था कि सारा का सारा पैसा उसी को मिल जाए। तो इसमें जो पुलिस ने बताया है, डीजीपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है उसके मुताबिक उमेश के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर उसको 45,000 रुपया फीस अदा करनी थी। यानी कि उसके लिए बार बार स्कूल की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि जल्द से जल्द 45,000 रुपया जमा करो। तो इस वारदात में भी जो कड़िया जुर्म के सामने आ रही है पुलिस के मुताबिक कि बतौर पेशगी 50,000 रुपया अशोक साव की तरफ से उमेश यादव को दिया गया था। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद जो 3.5 लाख रुपए की रकम थी,
वो उनमें उसमें से उसने स्कूल में जमा फीस की या फिर पहले की, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बातें आ रही है, 50 में से 45,000 रुपये उसने स्कूल में फीस जमा किया, बाद में 3.5 लाख रुपया लिया जेपी गंगा पथ पे। घटना को अंजाम देने के बाद अशोक साव ने दिया। हालांकि वो 3.5 लाख की शायद रकम बरामद भी हो गई है। तो उमेश यादव ने इस घटना को खुद से क्यों अंजाम दिया, बतौर शूटर वो क्यों सामने आ, चूँकि इससे पहले उमेश यादव के बारे में पुलिस ये नहीं बता पाई है कि कोई आपराधिक चरित्र रहा है उसका, पहले से आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। ये अभी पुलिस खंगाल रही है कि क्या है रिकॉर्ड इसका। अब तक इसी मामले में शूटर के रूप में उसका इस्तेमाल अशोक साहब ने किया था, और शूटर के रूप में उसने इस वारदात को अंजाम इसलिए दिया पुलिसिया थ्योरी के मुताबिक क्योंकि उसको पैसे की नीड थी, यानी घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये एक इस पूरे हत्याकांड का, घटना का एक पहलू है जो मुझे लगा कि दर्शकों को के सामने में साझा करना चाहिए। और ये मतलब एक दूसरा पहलू है कि एक शूटर का पहलू है कि आखिर कोई शूटर हो या किसी को कैसे अपराध की दुनिया में धकेला जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सामने वाले की मनोस्थिति क्या होती है, नीड क्या होती है, कैसे टारगेट तक पहुंचा जाता है। तो अशोक साव ने उमेश यादव को ही इसलिए चुना कि शायद उसको ज़रूरत थी पैसे की, और वो इस कांड में शामिल होता तो उसको भी कुछ पैसे मिलते। तो हालांकि उमेश यादव पहले हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसने किसी और को इस साजिश के लिए शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सामने वाले ने और डिमांड बढ़ा दी या फिर पूरी रकम लेने की बात रही, तो फिर उसने सोचा कि इससे बढ़िया है कि हम ही कर लेते हैं, 4 लाख रुपया मेरे हो जाएंगे, जिसमें से हम 45,000 रुपया फीस जमा कर देंगे, बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई या घर में जो भी ये हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कहानी का एंगल है जो उमेश यादव मतलब गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। राकेश, यानी कि आशुतोष जी कि ये समझा जाए कि जो शूटर उमेश यादव है वो एक आदतन अपराधी नहीं है, वो एक होता है कि परफेक्शन होता है शूटर में कि आप इसी काम को अंजाम देते। वो शूटर पेशेवर नहीं था, बच्चों के स्कूल की मजबूरी ने उसे शूटर बना दिया। नहीं, अब तक की जांच में पुलिस के तरफ से यही बातें कही गई है कि उसके बारे में अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकल पाया है इनिशियल स्टेज में। भी अब तक होता तो शायद इतने लंबे इंतजार के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हो जाता। हालांकि पुलिस ये बता रही है कि अभी कई पहलू हैं, जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आने वाले दिनों में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, राजनीतिक एंगल भी हो सकता है, ज़मीन का एंगल फिलहाल कहा जा रहा है, इसलिए चूँकि अशोक साहब के घर के अंदर से कई सारे दस्तावेज मिले हैं, ज़मीन के कागजात मिले, पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनाई है। आमतौर पर आप सुनते होंगे पत्रकारिता में है तो कि चेन स्नैचिंग हो गई, उसमें जो पकड़ा गया, स्नैचर पकड़ा गया, पूछा गया भाई, पुलिस ने पूछा क्यों किया, तो गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, उसके लिए कुछ खरीदना था या गर्लफ्रेंड की जो डिमांड थी वो फुलफ़िल करनी थी। आमतौर पर ये होता है, या कोई महंगे शौक पालता है, घूमना फिरना है, नशे का आदी होता है, इस तरीके से तरह तरह की चीज़ों के लिए वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आइए। यहाँ पर जो बात है वो ये एक अलग पहलू है, मार्मिक पहलू भी कह सकते हैं कि शायद उसको वहाँ पर नीड थी स्कूल पे फीस, लेकिन फिर भी जिस रास्ते को उसने चुना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। चाहे जो भी हो, इस तरह के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, और यही वजह है कि उसका हमेशा से अंजाम, जुर्म का, गलत काम का अंजाम यही होता है। और वही हुआ भी कि चाहे जिस भी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, आज उसकी वजह से सलाखों के पीछे है उमेश यादव। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो एक शूटर की भूमिका आपने देखी कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड मर्डर में जिस तरह से, हालांकि कई परतें अभी भी खुलने बाकी है, लेकिन ये जो एंगल आपने देखा, एक शूटर की भूमिका थी, एक शूटर के पर्दे के पीछे की कहानी से कह लीजिए, आप व्यक्ति कह लीजिए, अपने फैमिली के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक कुर्बानी कह लीजिए। लेकिन ये उमेश यादव को समझना होगा कि अपने परिवार के भलाई के लिए या फिर मजबूरी में किए गए कोई भी काम, अगर वो कानूनी रूप से गलत है तो जुर्म का रास्ता सिर्फ सलाखों के अंदर तक जाता है, और वही सलाखों के पीछे उमेश यादव पहुंच चुका है। हालांकि देखना अहम होगा कि इस मामले में और जो खुलासे अभी होने बाकी, जिसका इंतजार है, साजिशकर्ता, मोटिव क्या था उसका, और इस मामले में क्या अन्य और भी आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं, इन सबका खुलासा होना भी बाकी है।
फिलहाल ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आप कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है किसी स्कूल में। 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था। इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहाँ से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ ये चूँकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45 हज़ार कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहाँ से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का अनुसंधान आगे बढ़ेगा और इस अनुसंधान में हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा। काफ़ी व्यापक इसका